हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। वो जो कहावत है ना कि एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, दैट इज एप्ट फॉर टुडेज मार्केट। लगातार 2 दिन से ऐसा बात हो रहा था कि इंडिया एंड यूएस का जो डील है वो काफी हद तक कंप्लीट होने वाला है। और उसके हिसाब से गिफ्ट निफ्टी भी जो था दैट वाज मोर देन 1.7% अप, 400 पॉइंट का बढ़ोतरी दिखा रहा था गिफ्ट निफ्टी में। तो हालत देखिए आज मार्केट में एक्चुअल हुआ क्या है। पहले तो ज्यादा राइज हुआ नहीं था, जो प्रीवियस क्लोज था 25,868 पे और ओपन हुआ था 26,557 पे। ऐसा कहा जा रहा था कि गिफ्ट निफ्टी में इम्प्लाइड ओपन दिखा रहा था कि 26,300, जो कि ऑल टाइम हाई था निफ्टी का, वो क्रॉस करके ऊपर जाएगा, ओपन ही ऊपर होगा। बट वैसा कुछ हुआ नहीं है। फिर भी अराउंड 120 130 पॉइंट्स का इंक्रीज लिया था ओपन में, बट कुछ भी ऐसा ऐसा असर नहीं दिखा है। पूरा दिन फ्लैट था और दिन को एंड होते होते काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग होके एकदम बिल्कुल फ्लैट एंड हुआ है। क्वाइट डिसअपॉइंटिंग फैक्ट इन टुडेज मार्केट। यहाँ पे देख सकते हैं सेंसेक्स एंड 700 पॉइंट्स डाउन। याद कीजिए ये डाउन है फ्रॉम डेज हाई। तो दिन के शुरुआत से ये जब जब से एंड हुआ है ये 700 पॉइंट का घटौती हुआ है। बट एक्सटेंस रैली टू 6 डे, तो रैली तो क्या ही बोले इसको, फ्लैट एंड किया बिल्कुल ऑन द प्रीवियस डे जहाँ पे क्लोज किया था। तो रीजंस क्या है दिखा, यहाँ पे बता रहा है कि बेसिकली काफी एक्सपेक्टेशन था मार्केट में कि 50% जो टैरिफ है अभी करेंटली इंडिया पे लगा हुआ है, दैट विल बी अराउंड 15 to 16%। ये काफी रिपोर्ट्स आए थे फ्रॉम वेरियस वेबसाइट्स और ये मार्केट में काफी तहलका मचा दिया था। बेसिकली कल काफी सारे न्यूज चैनल्स भी रिपोर्ट कर रहे थे इसको और सब कुछ हंकी डोरी लग रहा था सब में कि आहिस्ता आहिस्ता Q2 अर्निंग्स भी अच्छा खासा आ रहा है। एंड इफ अगर जो मेजर जो बैरियर है ये फ्रॉम द यूएस मार्केट दैट्स द टैरिफ्स, वो अगर निकल जाए देन वी कैन सी ए स्टार्ट ऑफ ए न्यू बुल मार्केट। ऐसा ही विश्वास था कल के दिन, बट आज के दिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। द रीजन इज द प्रॉफिट बुकिंग। ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ एट हायर लेवल्स एंड द टेप स्टार्ट फॉर द यूएस स्टॉक मार्केट वेट ऑन इंडियन मूड फॉर द इन द सेकंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग। तो पहला हाफ तो ठीक ठाक था जो जो भी हो, बट सेकंड हाफ में ये काफी नीचे आया है। Despite a positive start, they paired early gains as investors booked profits following sanctions on Russian oil। कि रशियन ऑयल का जो इंडियन बाइंग है वो वहां पे सैंक्शन लग सकता है, और एंड द पॉसिबल पोस्टपोनमेंट ऑफ द इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस। तो कल जैसा लग रहा था सारे के सारे इन्वेस्टर्स को कि ये जो ट्रेड नेगोशिएशन है ऑलमोस्ट फुल प्रूफ हो सकता है इन द कमिंग डेज। बट अचानक से खबर आया कि ये पोस्टपोन भी हो सकता है। So that has basically dampened the market to a certain bit। और नतीजा यहाँ पे देख सकते हैं मिड कैप 150 का 0.15% यहाँ से बस बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। बेसिकली एचएनआई या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हल्का किया है अपना जो जो भी एलोकेशन था काफी ज्यादा इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। यहाँ पे काफी ज्यादा फॉल दिखा है। स्मॉल कैप में भी देखिए हालत देखिए यहाँ से 240 के बाद से बाप रे बाप, इतना जल्दी इतना ज्यादा गिरावट इट वाजंट एक्सपेक्टेड। और ऐसा नहीं था कि स्मॉल कैप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था सुबह से। इनफैक्ट इट हैड ओपन लोअर, जो कि काफी एक्सपेक्टेशन नहीं था लोगों का कि स्मॉल कैप ओपन नेगेटिव में ओपन होगा। जो भी वो ओपन होके ये पॉजिटिव गया था एक टाइम पे, उसके बाद फ्लैट ही डील कर रहा था, बट अचानक से काफी ज्यादा नेगेटिव हुआ है। माइक्रो कैप का भी ऐसा ही कुछ परफॉर्मेंस है, 0.47 नेगेटिव में एंड को किया है। बेसिकली तो आज का मार्केट जैसा एक्सपेक्टेशन था इन्वेस्टर्स को पूरा उल्टा गया है। इसीलिए मैं बताया कि अचानक से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। अच्छा, आज मैं म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, और लास्ट टाइम मैं जो दिखाया था द पोर्टफोलियो इज सेम एज ऑफ नाउ। तो आज के दिन म्यूचुअल फंड में मुहूर्त ट्रेडिंग वाला जो रिटर्न्स था और आज का रिटर्न्स दोनों एक साथ कंबाइन करके अपडेट होगा, जो कि मैं कल दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। ओके, अभी चलते हैं स्मॉल केस के रिटर्न्स स्क्रीन पे बिफोर गोइंग टू द वॉच लिस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 मंथ का जो रिटर्न्स है। 1 मंथ के तो ज़्यादा हम लोग कुछ गैदर नहीं कर पाएंगे, फिर भी जीवीएस शेयर मार्केट सर्विसेज थीम हैज़ बीन डूइंग गुड, पर ये काफ़ी वोलाटाइल भी है। इसके अलावा उतना ज़्यादा मेरे
पोर्टफोलियो में है नहीं, जो कि ये नया एक स्मॉल स्मॉल का शायद क्लियर माइंड का, आई हैवंट सीन इट, क्योंकि दो ऐसा है यहाँ पर भी, देखिए क्लियर माइंड का लार्ज लार्ज कैप भी है यहाँ पर, मिड कैप भी है, तो प्रॉब्ली आई हैव टू सी दिस। जो भी हो 1 मंथ में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, 6 मंथ्स का देखते हैं। CW डिफेंस, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, काफ़ी अच्छा स्मॉल केस है रिगार्डिंग डिफेंस। तो डिफेंस में अगर कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है इन स्मॉल केस पर्टिकुलरली, यू कैन चेक दिस। और इसका वीकली रीबैलेंसिंग लिखा हुआ है, बट ये लोग करता नहीं है, तो उससे मत डरिए आप लोग। 6 महीने में 55% का रिटर्न काफी अच्छा है। ऑटो तो काफी अच्छा भाग रहा है, इनफैक्ट आफ्टर द कंजम्पशन। ये भी डिफेंस का ही है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेलवेज एंड डिफेंस, बेसिकली फ्रॉम येलो जर्सी, बट इसका जो प्राइस है बहुत ज्यादा है। Auto again has come. BFSI banking sector is also done quite well in the last 6 months. और यहाँ पे माइक्रो कैप मैवरिक्स भी आ रहा है, बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर ऑन दिस पर्टिकुलर स्मॉल, डिफेंस स्टार्स भी आ रहा है फ्रॉम क्वांटिस। So let's go to the 1 year chart right now. तो 1 ईयर चार्ट में अगेन CW डिफेंस कमाल कर रहा है, 1 ईयर में 46% रिटर्न। ETF एलोकेशन, ये जो एसेट एलोकेशन वाला है, दैट इज ओनली कमिंग इन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन बिकॉज ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर, बेसिकली जैसा परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ पे देखिए एसेट एलोकेशन, यहाँ पर भी एसेट एलोकेशन है, एसेट एलोकेटर। तो जहाँ पर भी एसेट एलोकेटर देख देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर भी देखिए, तो ऑल आर बिलोंगिंग टू गोल्ड एंड सिल्वर, इसीलिए इस पर्टिकुलर स्क्रीन में आ रहा है। एंड इफ आई गो टू द थर्ड 3 ईयर स्क्रीन नाउ, तो 3 ईयर स्क्रीन में सुपर बिजनेस फंडामेंटल हैज कम टू द टॉप, जो कि इट हैज कंप्लीटेड द 3 ईयर्स, इसीलिए इतना दिन बाद यहाँ पे आया है। और इतना दिन से ओमनी का सारे स्मॉल केस रूल कर रहा था, बट द अल्टीमेट रूलर हैज कम टू द टॉप अगेन। सो 60 इन 3 ईयर्स 65% का CAGR मेंटेन कर रहा है। देखिए दिस इज नॉट द एक्चुअल CAGR, इसके बाद सब्सक्रिप्शन फीस निकालेंगे आप लोग, ट्रांजेक्शन फीस, ट्रांजैक्शन जो चार्जेस है वो निकालेंगे, तो काफी कम हो जाएगा, बट रिलेटिवली सबके लिए ही ये कम होगा। ऐसा नहीं है कि बस सुपर बिजनेस फंडामेंटल के लिए ही कम होगा। इट विल बी लेसर फॉर ऑल द स्मॉल केसेस। सो रिलेटिवली अगर कंपेयर करेंगे, तो सुपर बिजनेस फंडामेंटल हैज बीन डूइंग ए क्वाइट गुड जॉब इन द लास्ट 3 ईयर्स। तो लास्ट 1 ईयर तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, वो दैट देयर इज नो डाउट अबाउट इट, मेरे खुद के पास है। इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, बट उसके पहले का जो 2 साल था, इसका परफॉर्मेंस इतना बेहतरीन था कि सारे के सारे स्मॉल केस को बीट कर रहा है। ओमनी बुलेट ट्रेन 60%, इस सारे के सारे ओमनी जो भी है, ये लास्ट 1 ईयर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, बट उसके पहले 2 साल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। बेसिकली सारे के सारे ये तो यहाँ पर जो चार स्मॉल के से दिख रहे हैं आप लोगों को। बैंकिंग सेक्टर इट्स अ स्टेडी सेक्टर बेसिकली, इसलिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस इसका दोनों का ही है, बेसिकली बैंकिंग एंड फाइनेंस। H2L builders again a very good small case, suffering from last 1.5 years. Omni small cap again good small case, were suffering again. GVS स्मार्ट इंजीनियरिंग, ये तो पर्टिकुलर एक थीम बेस्ड आ गया। तो थीम बेस्ड में देखिए, दिस इज अ थीम बेस्ड स्मॉल केस, दिस इज अ थीम बेस्ड स्मॉल केस। सुपर डिविडेंड भी एक थीम ही हो गया बेसिकली, कि डिविडेंड जो भी स्टॉक्स ज्यादा पे करता है उसको बास्केट बना कर देता है। दिस इज ए थीम बेस्ड, दिस इज ए थीम बेस्ड। तो यहाँ पर अगर टॉप 10 में देखेंगे, ओनली सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स एंड एच टू वेल बिल्डर्स, ठीक है, ओमनी भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, उसको छोड़ दीजिए। एच टू वेल बिल्डर्स एंड सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स आर द ओनली स्मॉल केसेस दैट इज नॉट बेसिकली अ थीम बेस्ड, कोई पर्टिकुलर थीम पे नहीं है, मैनेजर इज फ्री टू पिक एनी पर्टिकुलर स्टॉक्स। तो आई वुड से रियली ग्रेट जॉब डन बाय दीज टू मैनेजर्स टू नॉट गो इन एनी पर्टिकुलर थीम, अपने खुद के हिसाब से स्टॉक पिक करके और इस पर्टिकुलर लिस्ट में आना, दैट इज अ कमेंडेबल जॉब। और लेट्स सी राइट नाउ द 5 इयर्स थिंग। 5 इयर्स में तो मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो के आसपास भी कोई नहीं है, यहाँ पे 51% दिख रहा है आपको। ऑब्वियसली दिस विल बी क्वाइट लेस इफ यू कंसिडर the total expenses that you will be doing for the subscription as well as the transaction charges, ये काफी कंसिडरेबली नीचे आएगा। इवन इफ इट्स 5 साल में मुझे 40% रिटर्न मिल रहा है, कौन देता है, कौन सा म्यूचुअल फंड देता है 5 साल में 40% रिटर्न, गाइस, इनक्रेडिबल। उसके बाद तो काफी नीचे है, 39% लिस्टेड वेंचर गुल्लक गियर 6 with 36, ये भी काफी चाहिए है सब लोगों को, सब लोग का स्मॉल केस है, बट इन द रिसेंट फ्यू years इट इज नॉट परफॉर्मिंग एज वेल। गुडू क्वांट ये सब मुझे उतना खास अच्छा नहीं लगा। आई इफ इन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, इफ आई हैव टू चूज ओनली वन, आई विल चूज मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो। अच्छा, आज का स्मॉल के वॉच लिस्ट जो है ना, काफी डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल के पॉजिटिव में एंड हुए हैं, और काफी अच्छे अच्छे नंबर्स भी दिख रहे हैं, वो 0.89, 1.09, 1.32, देखिए, ठीक है, फिर 0.54, ठीक है, और देखते हैं नीचे 0.95,
और कौन सा है, काफी सारे स्मॉल केसेस अच्छे अच्छे नंबर्स में एंड किया है 2.28। बट थिंग द एक्चुअल पोर्टफोलियो उतना इफेक्ट नहीं दिखा है। बेसिकली ये क्या हुआ है, इनका मुहूर्त ट्रेडिंग का जो नंबर्स था और आज का जो नंबर्स है ये कंबाइन किया हुआ है। मुहूर्त ट्रेडिंग में काफी अच्छा स्मॉल केस का राइज हुआ था, और आज कुछ कुछ स्मॉल केस का फॉल हुआ है। तो बेसिकली कंबाइन करके ये कंसोलिडेशन में यहाँ पे आज दिखा रहा है द नंबर्स। ठीक है, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मैं सुपर बिजनेस का एग्जांपल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आज इसका रिबैलेंसिंग आया था और मैं आज भी लेट हो गया था रिबैलेंसिंग के लिए। तो दिस इज नॉट ए परफेक्ट एग्जांपल। व्हाट आई डू इट, आई शो द ट्रेंड स्टाइलोजी एग्जांपल, बिकॉज उसमें कोई भी रिबैलेंसिंग नहीं आया है। ट्रेंड स्टाइलोजी में देखिए यहाँ पे डेली चेंज शो कर रहा है 0.43% ओनली। ठीक है, एंड इफ आई गो टू माई पोर्टफोलियो, यहाँ पे देखिए ट्रेंड स्टाइलोजी हालत देखिए 1.226%। सो दिस इज द एक्चुअल रिटर्न्स ऑफ टुडेज मार्केट फॉर दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस। तो अगर कंसीडर करेंगे 1.26 और मुहूर्त ट्रेडिंग वाला जो नंबर था उसको कंसीडर करेंगे तो अराउंड वहां पे प्लस था और यहाँ पे 1.26 माइनस है। तो दोनों कंसीडर करके मिलाएंगे तो ये आएगा अराउंड 0.43%। तो यही चक्कर है आज का कि स्मॉल कैप प्लेटफॉर्म में इट इज शोइंग रॉन्ग रिटर्न्स इन द डेली चेंज। ऐसा कोई बात नहीं है कि स्कैम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। दिस इज जस्ट नॉट अपडेटेड प्रॉपरली बिकॉज ऑफ सम ग्लिच फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म, और आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट दैट इज द रीजन। तो 1.26% यहाँ पे बेसिकली आज पूरा मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव ही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भी स्मॉल केस पॉजिटिव में गया है। सुपर बिजनेस फंडामेंटल भी देखिए वहाँ पे 0.17% पॉजिटिव शो कर रहा था, बट यहाँ पे 0.69% नेगेटिव है। सारे के सारे नेगेटिव से काफी ज्यादा लॉस हुए इनफैक्ट कंपेयर टू द माइक्रो कैप इंडेक्स एंड द स्मॉल कैप इंडेक्स, बट सच इज द day to day. So 5.83% is the only positive, rest everything is negative, 13.13 and 14.43। टोटल का बात करूँ यहाँ पर तो 3,80,000 पे पहुंच क्रॉस कर चुका है अभी तो, एंड टोटल रिटर्न 7.56% नेगेटिव। और आज का लॉस हुआ है 26,500, और यहाँ पर जो रिबैलेंसिंग मेरा आज भी लेट था 2,000 रुपए का और भी लॉस हुआ है। तो 27,620 अराउंड 28,000 का लॉस हुआ है बेसिकली। तो मेरा 2 दिन पहले 27,000 का प्रॉफिट ही हुआ था, वही सेम प्रॉफिट आज निकल गया है मेरे मेरे पोर्टफोलियो से। तो टोटल लॉस इज 0.84%। तो फाइनली यही बोलना चाहूंगा कि अक्सर जो सोचते हैं लोग बेसिकली इन्वेस्टर्स जब झुंड में जब भागते हैं ना कि अभी से पैसा बन जाएगा, अभी कुछ नया अच्छा न्यूज़ आने वाला है, तभी कुछ मार्केट ऐसा है कि तभी कुछ नेगेटिव नेगेटिव न्यूज़ डाल के मार्केट को नीचे करता है। और जब भी कोई सोचता नहीं है कि अभी उठने वाला है तभी किसी को मौका नहीं देता है। इसलिए ज्यादा सोचो मत, बस पैसा अगर है तो लगा के रखो मार्केट में, एंड टाइमिंग द मार्केट इज यूजलेस एज ऑफ नाउ। तो जो भी हो, आई विल टेक योर लीव, एंड आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू हैव डन सो प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।